प्यारे मित्रों, आज एक कॉमन टॉपिक पे चर्चा करने जा रहा हूँ, ब्लड प्रेशर। और मैं बहुत डिटेल नहीं बताऊँगा इसमें, जो आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं उसी क्वेश्चन से संबंधित कुछ बातें आपको बताऊँगा, कुछ दवाएं बताऊँगा और उससे संबंधित कुछ बातें बताऊँगा। तो अगर आपको ज़्यादातर जो क्वेश्चन होते हैं, जो ब्लड प्रेशर से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, उसी पे चर्चा करूँगा। वैसे मैं आज जो प्रश्न लिया हूँ रोहित कुमार जी का है, बाराबंकी से। इन्होंने लिखा है, पहले मैं प्रश्न पढ़ देता हूँ। सर, मेरा ब्लड प्रेशर अक्सर बढ़ा रहता है, पर मुझे कोई ज़्यादा सिम्टम नहीं रहता है, पर कुछ सिम्टम रहते हैं। कभी कभी मेरे सर में दर्द रहता है और रात के समय धड़कन सी महसूस होती है। सर, जब मैं ब्लड प्रेशर की इलेक्ट्रॉनिक मशीन से बीपी नापता हूँ तो अक्सर ब्लड प्रेशर की रीडिंग अलग अलग आती है। ब्लड प्रेशर नापने की कौन सी मशीन सही रहती है, मरकरी या इलेक्ट्रॉनिक? सर, ब्लड प्रेशर में कौन सी होम्योपैथिक दवाएं ले सकता हूँ? तो बस क्वेश्चन से संबंधित ही मैं आपको प्रश्न दे रहे हैं, मैं प्रश्न पे चर्चा कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा आपको ध्यान देने वाली बात है, देखिए ब्लड प्रेशर बहुत कॉमन बीमारी है और बहुत ख़तरनाक भी होती है। कभी कभी ब्लड प्रेशर एसिम्टोमेटिक होता है, मतलब सिम्टम आपको ज़्यादा नहीं आते हैं, कभी कभी सिम्टम आते हैं। पर आपको हमेशा ध्यान रखना है, अगर आपका ब्लड प्रेशर हायर साइड में है, ज़्यादा की तरफ है, तो आपको साल्ट रिस्ट्रिक्टेड डाइट लेना है, नमक कम से कम लेना है आपको। अब हम प्रश्न पे आते हैं। सर, मेरा ब्लड प्रेशर अक्सर बढ़ा रहता है, पर मुझे कोई ज़्यादा सिम्टम नहीं रहते हैं। अगर आपको ज़्यादा सिम्टम नहीं रहता है, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा रहता है, तो आपको बराबर ब्लड प्रेशर मेजर करना चाहिए। क्यों? क्योंकि साइलेंट है, एसिम्टोमेटिक है। लेकिन अगर शुरुआत से ही बढ़ा रहता है और बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा रहता है, 140 150 कितना जा रहा है, अगर एक लिमिट में रहता है और बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं होता कि कभी ब्लड प्रेशर आपका लो हो जाए, कभी बहुत हाई हो जाए, अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो कोई घबराने की बात नहीं है। बट अगर आपका ब्लड प्रेशर फ्लैक्चुएट कर रहा है, कभी लो हो रहा है, कभी हाई हो रहा है, तो आपको सावधान रखना है और बराबर मेजर करना है अपने ब्लड प्रेशर को। फिर आपने लिखा है, कभी कभी मेरे सर में दर्द रहता है। अगर ब्लड प्रेशर के दौरान आपके सर में दर्द होता है तो आपको होम्योपैथी की एक ग्लोनाइन मेडिसिन आती है, ग्लोनाइन 30 पावर की। जो मैं आपको मेडिसिन बता रहा हूँ, ये मैं डिस्क्रिप्शन में इसका नाम और खाने का तरीका भी लिख दूंगा, ताकि आप वहाँ से देख सको और बाज़ार से ले सकते हो, परचेज कर सको मेडिसिन को। तो ग्लोनाइन 30 पावर की मेडिसिन 5-5 बूंद दिन में 3 बार आप ले सकते हो, तो आपके सर का दर्द चला जाएगा। बट नमक कम से कम रखना है। फिर आपने लिखा है, और रात के समय धड़कन सी महसूस होती है। अगर रात में सोते समय आपको पल्पिटेशन होता है, धड़कन होती है, तो आपको क्रेटैगस क्यू 20-20 बूंद दिन में 3 बार लेनी है, थोड़े से पानी में, 15 से 20 बूंद। दवा मैं फिर बता दे रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हो। फिर आपने लिखा है, सर, जब मैं ब्लड प्रेशर की इलेक्ट्रॉनिक मशीन से बीपी नापता हूँ तो अक्सर अलग अलग रीडिंग आती है। ब्लड प्रेशर नापने की कौन सी मशीन सही रहती है, मरकरी या इलेक्ट्रॉनिक? ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है और अक्सर लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं। मैं अपने अनुभव से बता रहा हूँ, जब भी आप, वैसे तो आपको अगर इलेक्ट्रॉनिक मशीन आप नापते हो तो कोई बात नहीं, ज़्यादातर आसान होता है नापना। लेकिन अगर मरकरी से आप कहीं नापते हो तो वो बहुत अच्छी रहती है, मरकरी से नापना। बट इलेक्ट्रॉनिक मशीन से भी अगर नाप रहे हो तो वो गलत नहीं है, उसमें भी रीडिंग सही होती है। बट कन्फ्यूजन क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक मशीनें थोड़ा वेरिएशन होता है। पहली बात तो आपको बांधने का तरीका सही होना चाहिए आपके, बहुत ज़्यादा कपड़े ना पहने हो आप जब बांधो, और बहुत टाइट बांधना चाहिए, ढीला ना हो। और बांधने के बाद आप जब रीडिंग लेते हो इलेक्ट्रॉनिक ब्लड प्रेशर से, तो आप मशीन से, तो आपको हमेशा 3 रीडिंग लेनी है, 1, 2 और 3, उसी पोजीशन में 3 रीडिंग लेनी है। और जो रीडिंग सबसे कम आती है, जो ब्लड प्रेशर की रीडिंग सबसे कम आती है 3 रीडिंग में, लमसम वही सही के करीब है। तो ऐसे में घबराना नहीं है। आप ब्लड प्रेशर अगर इलेक्ट्रॉनिक मशीन से भी नापते हो तो आप नाप सकते हो, बस ध्यान ये रखना है कि 3 रीडिंग आपको लेना है। 3 रीडिंग में कभी मान लो 140 आ गया, 145 आ गया, 130 आ गया, तो जो लो साइड में है, जैसे 130 आपका आया लो साइड का, तो वो सही के ज़्यादा करीब है। पर अगर बहुत ज़्यादा वेरिएशन हो रहा है तो आप किसी डॉक्टर से ज़रूर नपवाओ या मरकरी वाले से। फिर आपने लिखा है, सर, ब्लड प्रेशर में कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन ले सकते हैं? देखिए, ब्लड प्रेशर में बहुत सारी होम्योपैथिक मेडिसिन होती हैं
और कोई भी मेडिसिन आप ले सकते हो, होम्योपैथिक जनरल मेडिसिन, जैसे आप एक मेडिसिन होती है होम्योपैथिक में राउल्फिया क्यू, किसी भी कंपनी की आप ले सकते हो राउल्फिया क्यू। ये थोड़े से पानी में, आधे कप पानी में 20-20 बूंद दिन में 3 बार ले सकते हो। लेकिन आपको फिर मेजर करना है, बराबर मेजर करते रहना है। अगर इस दवा को लेने से आपको आराम मिलता है तो ठीक है, अगर आराम नहीं मिलता है, आपको लगता है ये दवा भी हम लिए हैं फिर भी आराम नहीं हो रहा है, तो आपको किसी डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करना है। तो ध्यान रखिए, आप नमक कम लीजिए, थोड़ा रूटीन में आप एक्सरसाइज करिए। और इलेक्ट्रॉनिक मशीन है तो आपको घबराना नहीं, इलेक्ट्रॉनिक मशीन से भी नाप सकते हो। 3 रीडिंग लेके जो सबसे कम की तरफ आए वो लगभग सही के करीब है, तो आप ऐसे कर सकते हो। बट जो मैं आपको दवा बता रहा हूँ ये जनरल दवाएं हैं। वैसे तो ज़्यादातर अगर आपको नॉर्मल होगा, बहुत ज़्यादा पीक नहीं होता होगा, ब्लड प्रेशर आपका बहुत कम लो हो जाए, कभी बहुत हाई हो जाए, अगर ऐसा नहीं है, एक नेचुरल थोड़ा सा ही बढ़ा रहता होगा, तो इससे आपको आराम मिल जाएगा। बट अगर आराम नहीं मिलता है तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना है। तो दवाएं आप डिस्क्रिप्शन में हैं। बाकी अगर आपको भी किसी बीमारी से संबंधित प्रश्न पूछना है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने मेल दे दिया है, आप उसमें आप लिख सकते हो या फिर कमेंट में पूछ सकते हो। धन्यवाद।